हेलो चार सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आयोग का सभी अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी भी आपकी काफी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट आपके हिंदी के साथ जो आपका अनिवार्य संस्कृत के प्रश्न आते हैं वो। और संस्कृत टोटल आपकी 24 नंबर की पूछी जाती है आपके एग्जाम में। इससे पहले टोटल हमने आपको 4 पार्ट दे दिए हिंदी के, जिसमें आपके निबंध कंप्लीट कर चुके हैं। जनसंचार व रिपोर्ट के जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं 10 नंबर के, वो कंप्लीट हो चुके हैं। वितान जो कि आपके 7 नंबर की आती है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम इस वीडियो में संस्कृत जो कि आपकी कंप्लीट 24 नंबर की आएगी। वो सारे क्वेश्चंस आज के हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जिन बच्चों ने पिछले 3 पार्ट नहीं देखे हैं आप वो जरूर देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन पर, या फिर वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी आपकी वो आएगी मॉर्निंग में काव्यखंड, ठीक है। नेक्स्ट डे जो आएगी काव्यखंड और इवनिंग में आपकी गद्यखंड। तो इस तरह से आपका कंप्लीट जो हिंदी है वो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंच जाएंगे। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन बच्चों ने नहीं किया है। अब आपको बता दूं कि जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं, वो अभी हम देख लेंगे पूरी प्रोसेस क्या है। अदरवाइज जो बच्चे नहीं लेना चाहते हैं वीडियो स्किप करें, आगे जा सकते हैं। ये है कि पीडीएफ आप परचेज कर लेते हैं तो आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मात्र अगर आपको कंप्लीट हिंदी की चाहिए लगभग आपको 70 रुपए की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। क्यों वेबसाइट पर आपको 95 शो होगी, बट जो बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उनको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप 30% डिस्काउंट इजिली ले सकते हैं। और पीडीएफ से ये क्या है कि पीडीएफ आप ले लेते हैं तो आराम से उसको आप पढ़ सकते हैं। वीडियो में आपको बार बार आगे पीछे करना पड़ता है, स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है, तो वो प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। तो अगर आप बात करें बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 60-70 रुपए आपके लिए ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। तो अब थोड़ी सी प्रोसेस समझ लेते हैं कैसे आप बच्चे पीडीएफ ले सकते हैं। अदरवाइज आप वीडियो को स्किप करके, जो बच्चे नहीं ले रहे हैं तो वीडियो को स्किप करके आगे जा सकते हैं। सिंपल सा मेथड है, सिंपली आपने गूगल में चले जाना है, सर्च कर लेना है कंपोजर, आपको वेबसाइट मिल जाएगी फर्स्ट नंबर पर। उसका कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, आपने नीचे स्लाइड कर लेना है। नीचे आने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा टॉप 30 क्वेश्चंस का। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने क्लासेस का ऑप्शन आ जाएगा। क्लास 12th आपने सिलेक्ट कर लेना। मैं आपको बता दूं कि हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी के लिए हमने यहाँ पर पीडीएफ अवेलेबल करा रखी है। तो जो बच्चे लेना चाहते हैं डायरेक्ट इजिली आप यहाँ से आकर के ले सकते हैं जिस सब्जेक्ट के लेना चाहते हो। फिलहाल अभी हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में आ जाना है। उसका नेक्स्ट आपने थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है, आपको यहाँ पर सारी पीडीएफ्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आप किसी पर भी क्लिक करेंगे, नेक्स्ट आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं अलग अलग कॉस्ट है इनकी, 40, 30, 25। जो पीडीएफ लेना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करके ऐड टू कार्ट कर लेंगे और टोटल देखेंगे आपकी जो पीडीएफ है 95 की अप्रॉक्स आ रही है। बट आपने कूपन कोड अप्लाई कर लेना है कंपोजर 30। तो जैसे आपने कूपन कोड अप्लाई किया, देखो आपको यहाँ पर लगभग 29-30 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। पीडीएफ आपको मात्र 66 यानी अप्रॉक्स 70 रुपीज की आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट आपने प्रोसीड टू चेकआउट कर लेना है। चेकआउट में आपने अपनी डिटेल्स फिल कर लेनी है। उसका लास्ट आपने यहाँ पर टिक कर लेना है, प्लेस ऑर्डर कर देना है। प्लेस ऑर्डर जैसे आप पेमेंट करेंगे आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इजिली डाउनलोड कर पाएंगे। कोई प्रॉब्लम आती है आपको हम यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं। जो बच्चे पूरी प्रोसेस नहीं करना चाहते सिंपली आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। इस व्हाट्सएप नंबर पर हम हमको बताइए कि सब्जेक्ट की कौन सी पीडीएफ आपको चाहिए। वो पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पर हम डायरेक्ट सेंड कर देंगे। आपको एक क्यूआर कोड मिल जाएगा, उस क्यूआर कोड पर आप पेमेंट करके पीडीएफ इजिली आप ले सकते हैं। आई होप बच्चों को आप अच्छे से समझ होंगे। तो वापस हम चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर संस्कृत के। और देखो संस्कृत थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है, क्यों? क्योंकि संस्कृत हम संस्कृत के टीचर नहीं है, बट आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो एक एक क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए सिलेक्ट करके लेके आए। तो मेन आपने ध्यान देना है क्वेश्चंस पर, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस जो आपके रहेंगे, देखो सारे क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड है। तो संस्कृत आप लोगों की 24 की आती है। देखो ये आपका एक बोल सकते हैं कि श्लोक दे रखा है। श्लोक या आप कविता टाइप समझ सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन है उससे पूछे गए हैं, तो ये आपने देख लेने हैं। प्रश्न आपको यहाँ दे दिए गए हैं। नेक्स्ट आपका उसी के नीचे जस्ट आपको ये आंसर भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट इन क्वेश्चन का आंसर आपको इधर नीचे देखने को मिल जाएंगे। देखो यहाँ से आपके का, खा, गा, घा, खड़ा और जा तक है। इन सभी देखो ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनके आंसर आपने यहाँ पर देख लेने हैं, ठीक है। अब ये देखो पीडीएफ अगर आप ले लेते हैं सिंपली आपका, देखो यहाँ से आपने देख लिया बोधा कति ही संति, खा नंबर है। नीचे आप देखेंगे बोधा बहवा संति। अब आपको बार बार ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक आपका ये पेज हो गया। तो हम जल्दी जल्दी संस्कृत कवर कर लेते हैं, क्योंकि संस्कृत में आपका काफी, जैसे आपका हिंदी का है काव्य खंड, गद्य खंड, ठीक है, आपटित पठित गद्यांश, फिर उससे संबंधित प्रश्न उत्तर, फिर इसके बाद श्लोक, व्याकरण। तो कंप्लीट एक संस्कृत जो आपकी हिंदी की आप 2 बुक देखते हैं, सेम वैसे ही पूरा संस्कृत का भी सिलेबस रहता है। तो जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। प्रश्न आपका यदा कदा गगने के वृथा गर्जंती 2010-13 में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बहवो अम्बुदा। इसी के नीचे है नीचे है कार्य के न प्रारंभते। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी मैं आपको शो कर दूं ताकि आप आराम से वीडियो से पढ़ पाए। तो इसका आंसर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सेकंड नंबर है। सेकंड नंबर का आंसर यहाँ पे आ जाएगा बहवो अम्बुदा। प्रश्न है आपका बहवो अम्बुदा कुत्र वसंती, तो इसका आ जाएगा अम्बुदा गगने वसंती। इसका नेक्स्ट आपका चौथा नंबर प्रश्न आपने पढ़ लेना, आंसर आपको दे रखा है,
ठीक है, जो क्वेश्चन आपको याद करने हैं सिर्फ उन्हीं के आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, अदरवाइज जो क्वेश्चन नहीं याद करने हैं उनके आंसर आपको नहीं मिलेंगे। प्रश्न आपको देख रहे हैं चौथा नंबर, कक्षा प्रमुख का अस्तित्व, तो आदित्य आ जाएगा। उसका नेक्स्ट आपका है विद्यालय से वार्षिकोत्सव मंच संचालनम कहा करिष्यति, तो इसका आपने देख लेना है मंच संचालन कौन कर रहा है, तो इसका आपका आंसर देख पाएंगे संस्कृत अध्यापक। तो प्रश्न आप देख रहे हैं 11, 12, 15, 16, 18, 19, 23 हर साल आपका प्रश्न आना है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जो आपके आप मान के चलिए आने ही आने एग्जाम। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक पठित गद्यांश यानी एक गद्यांश आएगा, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, तो कुछ आपका इस तरह से गद्यांश मिलेगा, उससे संबंधित आपके जो प्रश्न है वो कुछ इस तरह के रहने वाले हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आपने एक बार देख लेना आराम से। नेक्स्ट लेके चलता हूँ, जैसे ये प्रश्न हो गया मंडुकुलेन का आयोजिता, तो यहाँ पे आ जाएगा काचित स्पर्धा। उसका नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, ये देखो प्रश्न आपका कितना महत्वपूर्ण है, लघुकाया मंडुका किम आरब्धवान, तो मंद मंद स्तंभ से आरोहणम आरब्धवान। फिर है मंडुका से साफल्य से कारणम की मासित, तो इसका आंसर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इजिली, उसको आपने देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। फिर देखो आपका एक पठित गद्यांश आ गया है, तो इसको आपसे इसको आपने पढ़ लेना है, फिर उससे संबंधित नीचे आपको प्रश्न दे रखे हैं, इन प्रश्नों के उत्तर को एक बार सिर्फ देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। गोविंद वल्लभ पंत से जन्म कुत्र अभवत, तो इसका आ जाएगा कोटा नाम के ग्राम है। ऐसे नेक्स्ट आपने ये दोनों प्रश्न देख लेने हैं। अगले पेज पर लेके चलता हूँ। नेक्स्ट आपका देखो जो क्वेश्चन है 2010, 12, 14, 17, 22 में पूछा गया है, गोविंद वल्लभ पंत से उच्च शिक्षा कुत्र संपन्ना अभवत, आंसर हो जाएगा इसका प्रयाग नगरे। अगले प्रश्न पर लेके चलता हूँ। पूछा है कस्य राज्य से मुख्यमंत्री अवध कौन, गोविंद वल्लभ पंत, तो इसका आ जाएगा संयुक्त प्रांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर यहाँ पे देखो एक आपका अपठित गद्यांश आ गया, एक इसको देख लेना है। देखो यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है 2012, 15, 23 में पूछा जा चुका है, संबंधित प्रश्न और से नीचे उसके आंसर दिए हुए हैं। ये सारे कंप्लीट उनके आंसर हो गए। नेक्स्ट है आपका अरुणाचल प्रदेश से रूप ग्रामे को निवसति स्म, तो इसका आंसर हो जाएगा सहोदरो निवसता स्म। तो ये जो प्रश्न है आपके सामने, इनको आपने तैयार कर लेने हैं। अगला है कांचुकी है सुयोधना से सभा का कम प्रवेशयति, तो इसका आ जाएगा वासुदेवम। ठीक है, ये सारे आप प्रश्न देख रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं आपके अगले पेज पर। और ये सारे क्वेश्चन भी आपके देखो कितनी बार काफी बार पूछे जा चुके एग्जाम। कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो हमने आपको फालतू दिया है या फिर कोई ऐसे ही उठा के दे दिया, सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो किसी भी क्वेश्चन को छेड़ना नहीं है आपने। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। और इससे पहले जो मैंने आपको पीडीएफ दे दी है वो भी जिन बच्चों ने देखी देख लीजिए, क्योंकि फिर बाद में कमेंट्स आते हैं कि सर आपने जो बताया नहीं आया। देखो सब आएगा, मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ इन्हीं में से आपके पूरा पेपर आएगा। बट एक शर्त है कि आपने सारे पार्ट देखे होने चाहिए। ठीक है, कोई पार्ट अगर आपने छोड़ा है तो उसका मतलब आपने वो टॉपिक मिस कर दिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तो जो आपके उससे प्रश्न आते हैं संस्कृत के काव्यखंड गद्यखंड से, वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद आपका जो व्याकरण सेक्शन स्टार्ट होता है वो आपका ये है। इसमें आपके आ जाएंगे वाक्य प्रयोग करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ शब्द दे दिए जाएंगे, उनका आपने वाक्य प्रयोग करना है। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो शब्द हैं आपके, वो हम आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। तो इन शब्दों को एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा, याद मत करिए बट पढ़ जरूर लीजिएगा। ठीक है, तो ये कुछ शब्द हैं जो आपको सिर्फ पढ़ने हैं। मैं ये कह रहा हूँ बार बार कि इसको आपने रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ पढ़ लेना है ताकि एक बार आपके माइंड में चले जाए। ये आपके इंपॉर्टेंट जितने भी हैं वो मैंने आपको शब्द बता दिए हैं, क्योंकि ये सारे शब्द आपके मोस्टली रिपीट हो चुके हैं। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपके आएंगे वो यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारे आपके शब्द हैं जिनको आपने एक बार सिर्फ देख लेना है। फिर यहाँ पर ये जो है आपके आगे हैं, इसको आपने देख लेना है। पंचवटी हो गया, पंचनान, वटानाना समाहारा, ऐसे सप्ताध्यायी हो गया, अष्टाध्यायी हो गया, त्रिभुवनम हो गया। ठीक है, और ऐसे ही यथाशक्ति हो गया, पंचपात्रम हो गया, चंद्रशेखरम हो गया, वन्य पशु हो गया, दीर्घकाय हो गया। यानी समास है ये, जो मैं आपको अभी मेरे को टॉपिक याद नहीं आ रहा था, तो ये जो है आपके सारे समास के प्रकार हैं। ये आपके जो एग्जाम में समास आ जाता है, समास और समास विग्रह करने के लिए, वो ये आपके प्रश्न है संस्कृत व्याकरण के। ठीक है, ये आपने देख लेने हैं। उसके बाद फिर ये है कारक विभक्ति आता है आपके एग्जाम में। तो कारक विभक्ति एक बार इनको सिर्फ आपने पढ़ लेना है। ठीक है, इनको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आपको अच्छी परसेंटेज लानी है तो इनको आप याद कर लीजिएगा। और उसके बाद कुछ आपके रूप आ जाते हैं, विभक्ति व उसके एक वचन द्विवचन में बदलो, तो वो आपने देख लेना है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं विभक्ति का निर्देशन कीजिए, फिर आपने देख लेना है। और कोई भी क्वेश्चन आपने छोड़ना, देखो सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कोई हम आपको यहाँ पर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्जाम के नहीं आएगा और हमने ऐसे रख दिया आपको देने के लिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता करके दे देना है। देखो यहाँ पर संधि आती है आपकी, संधि विच्छेद करने के लिए आती है संस्कृत में, तो ये आपने देख लेनी है। कुछ आपके इंपॉर्टेंट दे दिए हमने आपको यहाँ पर।
इनको सिर्फ आपने एक बार पढ़ लेना है, कुछ ज़्यादा इन पर आपने मेहनत नहीं कर लेनी है, क्योंकि 2-2 3-3 नंबर की आपके संधि विच्छेद करने के लिए आती है। एक बार पढ़ लेंगे आपके समझ में आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर मिलते-जुलते ही हैं। फिर उसके बाद आ जाता है श्लोक। एक श्लोक आपका लिखने के लिए आता है और वो श्लोक आपको ऐसा याद होना चाहिए जो आपके उस पेपर में ना आया, तो एटलीस्ट 2 से 3 श्लोक आपको याद होने चाहिए। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक और उनका अर्थ भी दे रखा है हमने साथ में, ताकि आपका देखो हिंदी का हमने एक-एक छोटा-छोटा टॉपिक, चाहे वो 1 नंबर का, 2 नंबर का आता हो, हमने सारे टॉपिक आपके लिए कवर किए हैं, ताकि हिंदी की आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से हो जाए। और जो बच्चे पीडीएफ ले रहे हैं तो उनके जो वो 50-60 रुपए हैं वो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो हर एक टॉपिक को हमने यहाँ पर कवर किया है। तो जितने संस्कृत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बच्चों, वो मैंने आपको यहाँ पर शो कर दिए हैं। तो इन्हीं को बस आपने प्रिपेयर कर लेना है। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में, आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर आपको पीडीएफ परचेज करने में कोई इशू आ रहा है, आप हमको व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज डालिए, जिस सब्जेक्ट की जो पीडीएफ चाहिए आपको ईजिली मिल जाएगी। कोई डाउट हो आपके मन में, वो आप पूछ सकते हैं। तो टोटल आपके हमने अभी तक निबंध 8 नंबर और जनसंचार जो है आपके 10 नंबर का कवर कर लिया है। इसके अलावा संस्कृत 24 नंबर, बाकी अब 11, 10 और 7 नंबर की वितान भी हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें हम आरोह के काव्यखंड को देखेंगे। फिर उस काव्यखंड के बाद हम नेक्स्ट जो पार्ट है वो गद्यखंड का देखेंगे। इस तरह से आपके जो संस्कृत है उसको हम पूरा ए टू जेड कंप्लीट कवर कर चुके होंगे, सिर्फ आवधिक गद्यांश को छोड़ करके। तो वो भी हम आपके एग्जाम से एक दिन पहले आपको बता देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। सभी को शुभकामनाएं हैं, बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2024। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आरोह काव्यखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।